हम अर्ली मॉर्निंग में रेडी होते हैं और फिर फुल डे हम काम करते हैं। माने बच्चों के लिए या फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताते हैं वो पैसे कमाने के लिए टाइम बिताते हैं। बट जब दोस्तों पैसों की प्लानिंग की बात आती है तो ज़्यादातर लोग वो नहीं कर पाते। सो आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आप आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। एंड दोस्तों, जब हम पैसों की बात करते हैं तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है और कहावत के अंदर जो बात थी, यदि पूत सपूत होगा तो कमा के क्या करोगे, और यदि पूत कपूत होगा तो भी कमा के क्या करोगे। पर दोस्तों, मेरा यहाँ पर मानना है कि यदि पूत सपूत है और यदि आपने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो बच्चा वो पैसों का सही डायरेक्शन में एक अच्छा सा उपयोग कर पाएगा। और दोस्तों, यदि पूत कपूत है तो वो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करे, उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए आज का ये वीडियो एज अ पेरेंट आपके लिए बेहद ही ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाला है और बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब हम बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं, बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करते हैं, तो एज अ पेरेंट हमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर हमें पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। सो सबसे पहला जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। सो बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे या बच्चे जब काइंड ऑफ मास्टर ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, सो मे बी 10 साल के बाद, मे बी 20 साल के बाद, उस समय पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, वो एक गोल आपके ध्यान में रखना है। नंबर 2, बच्चों का जो दूसरा मेजर कॉस्ट होता है, एंड दैट इज़ मैरिज का कॉस्ट। एंड जो थर्ड मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज़ कि यदि बच्चा इन फ्यूचर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसको थोड़ा बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो 3 मेजर फंड है जो एज अ पेरेंट हमें अभी से प्लान करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों के फ्यूचर के लिए ये 3 गोल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो गोल को सिक्योर करने के लिए हमारे पास ज़्यादातर 2 रास्ते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो बेस में मानता हूँ, एंड दैट इज़ द इंश्योरेंस। बिकॉज दोस्तों, एज अ मदर, एज अ फादर, हमारे पास में भी शायद हमारे लिए हमारा टर्म प्लान, ताकि में भी कोई भी जो घर या और कोई भी लोन बाकी हो तो वो सारे बर्डन बच्चों के ऊपर ना आए, प्लस उनके लिए एक थोड़ी सी सेफ्टी विंडो बनी रहे, वो हो जाए। उसके बाद में सेकंड थिंग जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, एंड दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ वस्तुओं के अंदर। और दोस्तों, 50 to 60% जो स्पेसिफिकली मैं अब रियलाइज़ कर चुका हूँ मेरी गलती के ऊपर से, कि आज से 7 years बैक मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे एडवाइस किया गया था, जो अभी मेरे घर के अंदर, जहाँ पर हम अभी 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर कि आपको घर लेना चाहिए। 7 साल पहले हमको एडवाइस दी गई थी। एंड दोस्तों, तब ये फ्लैट की प्राइस या तब ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी वो 7 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। सो 7 साल के अंदर मैंने यदि ये एक फ्लैट लिया, उसकी जगह यदि पहले मैंने प्लान किया होता तो शायद अभी 2 फ्लैट हो सकते थे। सो मेरा ये स्ट्रांगली अब मानना हो चुका है, और प्लस मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके द्वारा भी मुझे एडवाइस दी गई कि आप जो इनटेंजिबल में जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही टेंजिबल माने कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज रोटी, कपड़ा एंड मकान वो व्यक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड जो ज़मीन है दुनिया के अंदर, वो ज़मीन तो सेम ही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एंड जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो दोस्तों, जो ज़मीन है उसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ने वाला है। सो नाउ अब मैं मेरे बेटे के लिए वैसा कुछ प्लानिंग करने वाला हूँ कि जहाँ पर वो जो हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें उसका हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। उसके लिए सेफ एंड ब्राइट फ्यूचर तो हो ही हो, बट दोस्तों साथ ही साथ में हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, वैसा मैं प्लानिंग करने वाला हूँ। सो ये घर के लिए समहाउ मैं थोड़ा सा डिले मैंने प्लानिंग किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद वो मुझे लगता है कि मेरी फाइनेंशियल मिस्टेक थी, बट वो अब मिस्टेक मेरे बेटे के लिए मैं नहीं करना चाहता। एंड उसके लिए आज वन ऑफ द मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है, उनके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अक्षय, उनके साथ मैं आज प्रॉपर्टी के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो मैं आज देखने के लिए जाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने आपको फाइनेंशियल टिप्स दी, एंड साथ ही साथ में मेरा ये फर्स्ट व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं किस तरीके से क्या देखने वाला हूँ, एंड वहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या बिजनेस प्लान हो सकते हैं इन फ्यूचर बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थोड़े ही समय में मिस्टर अक्षय आने वाले हैं यहाँ पर,
एंड देन आफ्टर हम साथ में जाएंगे, रास्ते में मैं उनसे बात करने वाला हूँ। सो यस फ्रेंड्स, मिस्टर अक्षय आ चुके हैं ब्रोगर रियलिटी से एंड मैं अभी उन्हीं के साथ साइट विजिट के लिए निकलने वाला हूँ। सो लेट अस वेलकम। यस अक्षय जी, हेलो, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी मच फाइन। सो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी। यस फ्रेंड्स, सो हम अभी जो साइट विजिट के लिए जा रहे हैं वो धोलेरा SIR जा रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर आपने मेरे लिए और बेटे के फ्यूचर के लिए आपने धोलेरा SIR को क्यों चूज़ किया हुआ है, क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? सो मैं आपको पहले धोलेरा का फुल फॉर्म बता देता हूँ। धोलेरा SIR का फुल फॉर्म, सो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये जो पूरा शहर है इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हर चीज़ स्क्रैच से फ्रॉम फर्स्ट इंच बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट को आने वाले टाइम में काफ़ी अप्रिशिएट कर सकता है। सो मे बी फ्रेंड्स, शायद आप सभी लोगों ने धोलेरा के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा और इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। तो आपने मुझे वो ब्रोशर पे या शायद वीडियो पे ना दिखाते हुए साइट विजिट के लिए आपने इंसिस्ट किया, आपने कहा कि नहीं आप एक बार आके देखिए। उसके पीछे का यदि आप मुझे कोई रीज़न बता पाएँ। सो लोगों को जो डेवलपमेंट जो दिखना चाहिए, जो चीज़ वहाँ पे हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे धोलेरा में चल क्या रहा है, जो हमारी जो बातें बताई जा रही है कि इतना बड़ा शहर बन रहा है, इतना स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो वो चीज़ आपको मैं लाइव दिखा सकता हूँ कि जो चीज़ बताई जा रही है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो भी रही है और आप वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, क्या काम उन्होंने स्टार्ट किया है, वो सब चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, धोलेरा SIR के हम ग्राउंड रियलिटी को आज के ये व्लॉग के अंदर देखने वाले हैं। सो मे भी शायद आपने पहले YouTube के ऊपर या कोई भी जगह पर वीडियोस देखे होंगे, वो स्टूडियो के अंदर शूट हुए होंगे और एनिमेशन आपने देखा होगा, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्राउंड रियलिटी। यस, एग्जैक्टली क्या है और क्या होने वाला है वो फिजिकली जाके हम देखने वाले हैं। आइए सर। हेलो सर। हेलो। सो वेलकम टू धोलेरा। सो सर, ये है वो ABCD बिल्डिंग जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा। राइट। सो वैसे तो सर इसका नाम ABCD बिल्डिंग है, बट काम इसका पूरा A to Z होने वाला है आने वाले टाइम पे। सो पूरा वर्क, यस, लाइक इट्स लाइक ABCD बिल्डिंग धोलेरा का वन काइंड ऑफ ब्रेन आप कह सकते हो। सो मीन्स पूरा धोलेरा की कंट्रोलिंग, सेंसर बेस्ड कंट्रोलिंग, एवरीथिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, कोई भी चीज़, हर चीज़ यहीं से कंट्रोल होने वाली है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा धोलेरा का एक्चुअल में। ओके। एंड काफ़ी सारी कंपनीज जो यहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, राइट। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, धोलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ऑफिस ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ऑलमोस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप करना है या फिर कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई कमर्शियल सेटअप करना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है सिंगल विंडो सिस्टम की, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस पर्सन को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उनको ABCD बिल्डिंग आना है और सारे पेपर वर्क्स, एवरीथिंग यहाँ से रेडी हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सो काइंड ऑफ जो अब्रॉड में बिजनेस स्टार्ट करना जितना इजी होता है उतना ही इजी यहाँ पर धोलेरा के अंदर होने एग्जैक्टली मीन्स अब लोगों को इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉरेन वाला सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, धोलेरा स्मार्ट सिटी। एंड ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, एक्चुअल मूवी आपको हम अंदर दिखाएंगे, जो कि है एक्टिवेशन जोन, जिसको हम धोलेरा का मिनिएचर मॉडल बोलते हैं, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जिसको 86% डेवलप कर दिया गया है। अभी हम वो आपको दिखाने वाले हैं, जो एक्चुअल मूवी है धोलेरा की।
तो सर वेलकम टू एक्टिवेशन एरिया ऑफ धुलेरा। सो ये वो मिनिएचर मॉडल में जिसकी बात कर रहा था। लाइक ये पूरा जो एरिया है ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो 86% डेवलप हो चुका है सर। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं आपके साइड में ये है वो आर्टिफिशियल रिवर हम जिसकी बात कर रहे हैं। 8 किलोमीटर आर्टिफिशियल रिवर का पूरा पार्ट डन हो चुका है, रेडी हो चुका है। सिर्फ फिनिशिंग का काम चल रहा है, बट आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे वर्क ऑलरेडी ऑनगोइंग है यहाँ पे कम्प्लीटली। या सो व्हाट डू यू रेकमेंड कि पर्टिकुलरली यहाँ पर तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो एज ए लेमैन यदि मैं देखूँ तो कौन सी टाइप का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वायबल रहेगा या कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक्चुअली यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। बट अगर आपका कोई बिजनेस सेटअप करना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कोई कमर्शियल लैंड परचेस कर सकते हैं एंड लाइक आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर जो भी डेवलपमेंट की जो स्पीड होगी तो उस हिसाब से आप अपना को सेटअप कर सकते हैं। एंड अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूँ तो एप्रिसिएशन आपको तीनों में ही एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आपको बेस्ट एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी स्मार्ट सिटी या फिर किसी भी सिटी के अंदर इंडस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, कमर्शियल पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है एंड रेसिडेंशियल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो हम हमारे पास तीनों ऑप्शंस हैं, लाइक फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं। अच्छा, सो काइंड ऑफ अभी सपोज मेरा जो बजट है अकॉर्डिंगली यू कैन सजेस्ट Exactly. क्या ROI चाहिए, अकॉर्डिंगली 3 में से कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें या फ्यूचर प्लान कौन सा है अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली। ओके। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपके पास एक गुड बजट है तो हम डेफिनेटली आपको कमर्शियल के कुछ बेस्ट लोकेशंस आपको दिखाएंगे जहाँ पे आपको बहुत बेटर ROI मिल सकता है। एंड सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्रियल सेटअप भी करना चाहते हैं तो भी हमारे पास वो चीज़ें हैं। सो बजट के अकॉर्डिंगली एंड आपके प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करके आपको बताते हैं सारी चीज़ें। चलो या इनफैक्ट मेरा यही बात को लेकर प्रश्न था, क्योंकि लास्ट 10 साल से धुलेरा सुन रहे हैं या बट समहाउ लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो शायद आगे भी अपॉर्चुनिटी शायद उतनी नहीं है, या फिर जो शायद मोदी साहब ने थोड़ा हाइप क्रिएट कर दिया है वैसा थोड़ा लोगों के मन में आता है। और इनफैक्ट मेरे मन में भी ये जब इन्होंने मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा रिकमेंड किया, बट आई थिंक आपने बताया कि पहले 6 साल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के लिए लगे हैं। बिकॉज एक्चुअली जब धुलेरा स्मार्ट सिटी को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था, सो यू नो कि कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो हाइप क्रिएट करते हैं ताकि वो जल्दी सेल कर दे, कुछ ऐसे लैंड सेल कर दे। बट एक्चुअल में 6 ईयर प्लानिंग फेज़ था, लैंड एक्विजिशन फेज़ था। जो इसका एक्चुअल वर्क स्टार्ट हुआ है, अगर हम ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, जो एक्चुअल में वर्क स्टार्ट हुआ है वो तो स्टार्ट हुए लाइक 3.5 साल 4 साल ही हुए हैं। तो अब जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, अब जो स्पीड आप देख रहे हो, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो रही है, तो इस सब चीज़ को देखते हुए आई थिंक सो जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि मे बी इस चीज़ को ओवर प्रॉमिस किया गया है या फिर मे बी वो चीज़ नहीं हुई है, तो जिन लोगों के मन में डाउट है शायद वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज़ हमें बोलना पड़ेगा, एक बार तो विजिट यहाँ बनता है, विजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं भी जब ये क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ सुना हुआ ही था एग्जैक्टली, बट आज जब मैं विजिट किया हुआ हूँ आप दोनों के साथ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी काफ़ी सारी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। एग्जैक्टली। आई थिंक लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ना जाते हुए एक बार यदि हम विजिट करें तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर है। सो व्यूअर यदि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो यदि सपोज धुलेरा विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे बेस्ट फैसिलिटी ये है कि हमारे जो भी गेस्ट हैं, लाइक हम यही बोलते हैं कि मान लो कि कोई भी गेस्ट यहाँ पे आए तो हम उनके लिए पहली चीज़ तो कि होटल एकोमोडेशन देते हैं एंड हमारा ड्राइवर होता है, हमारी गाड़ी होती है, हमारी टीम होती है, हमारी बहुत ही एक्सपीरियंस टीम होती है एंड वो टीम सुबह से हम लोग वहाँ से लेके जाते हैं, लाइक जो भी हमारे गेस्ट है, एंड उनको पूरा धुलेरा एग्जैक्टली उनको शो करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है एंड क्या चल रहा है। बिकॉज सिर्फ हम सुन रहे हैं कि ओके ये चल रहा है, ये कंपनी एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, ये इंडस्ट्रीज़ आ रही है, बट आज की डेट में जो चीज़ें हो चुकी है वो सब कुछ हम उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ दिखता है वही बिकता है। तो जब एक इंसान अपने आंखों से देखेगा तब उसको बिलीफ आएगा, तभी जाके वो कुछ आगे सोच सकता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने किड्स के प्लानिंग के लिए वो सोच सकता है। सो यहाँ पर मे भी शायद कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करने के लिए, सो शायद मैं हूँ या कोई भी जो भी व्यूअर्स हैं, हम सब लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, बट कोई भी व्यक्ति आने से पहले वो सोचेगा कि कौन सा बड़ा प्लेयर आया हुआ है। सो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ी कंपनी जिन्होंने यहाँ पर अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हो या करने वाली हो, वैसे कोई गाइड कर पाए? एग्जैक्टली। जैसा कि
आप इस पूरे अगर एरिया को देखें तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे मैन पावर ऑलरेडी कुछ डिफरेंट लोकेशन में काम कर रहे हैं। यस, मैं अभी Exactly. देख रहा हूँ। यस, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी जो है L&T, तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ये रोड्स, ये आर्टिफिशियल कैनल्स, ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, एवरीथिंग जो जा रहा है, ये सारा का सारा L&T ने कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया हुआ है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी टाटा लिथियम बैटरी का जो पावर प्लांट है पूरा कम्प्लीटली वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। थोड़ा आगे यहाँ पे टोरेंट पावर का मेन स्टेशन यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, जो आपके बिल्कुल सामने दिखेगा वो टोरेंट पावर का मेन स्टेशन जो कि रेडी हो चुका है कम्प्लीटली, राइट। एंड सिमिलरली टाटा सोलर पार्क जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। टाटा सोलर, यहाँ से अगर आप 12 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क बन रहा है जो कि टाटा क्रिएट कर रही है, तो वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो यहाँ पे और भी एस्टैब्लिश हो रही है यहाँ पे। एंड अभी जो रिसेंटली हमें न्यूज़ मिला है वो मिला है रिगार्डिंग गूगल एंड रिलायंस, मीन्स गूगल एंड रिलायंस दोनों क्लब होके एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीपेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कर रही है जो कि चाइना को रिप्लेस करेगा। अरे वाह, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि इंडिया नेक्स्ट जायंट प्लेयर बनेगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी जीत होगी एग्जैक्टली चाइना के अगेंस्ट में, या मे बी एज ए इंडियन के तौर पे हमारी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत होगी। एग्जैक्टली। एंड जो हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भी एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट की बात की जा रही है। एंड वो एयरपोर्ट भी वराहा इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है उनके पास वो टेंडर है। तो मेन जो फोकस है, जो अगर मैं फेज़ की बात करूँ, सो धोलेरा को सबसे पहले फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, लाइट्स, एवरीथिंग जो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देन कमर्शियल, देन रेसिडेंशियल। बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब सारी चीज़ सेटअप होंगी तभी लोग यहाँ पे आएंगे, राइट। सो दिस 2021 इज द राइट टाइम टू एंटर। या एंट्री लेना है तो ये सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि 5 साल के बाद एंट्री लेना मुश्किल हो जाए, राइट। सो अभी तो एकदम काफ़ी खुला और काफ़ी खुशनुमा एनवायरनमेंट यहाँ पे लग रहा है, बट जैसे आज अभी बेंगलोर के हाल है, मे बी दिल्ली के हाल है, सो डू यू फील कि यहाँ पर इन फ्यूचर में भी ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन की समस्या आने के चांसेस है? बिकॉज से मैं यदि यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा या जो भी मेरे व्यूअर्स है यदि वो इन्वेस्ट करना चाहें तो सभी का आई थिंक प्लानिंग लॉन्ग टर्म का ही होगा, बिकॉज 2-4 साल में अभी कुछ होने वाला नहीं है। देन डू यू लाइक फील कि अभी 5 साल के बाद या मे बी 10 साल के बाद बेंगलोर जैसी हालत होगी, मे बी पॉल्यूशन एंड सबसे बड़ा ट्रैफिक का जो समस्या रहता है उसके बारे में पर्टिकुलरली आप क्या कहना चाहेंगे? या सर, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है किसी भी सिटी का। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपने सर पूछा है। एक्चुअली पूरे धोलेरा, एंटायर धोलेरा स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें, 920 स्क्वायर किलोमीटर जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो भी सिटी रहेगी उसको इस तरह से प्लान किया गया है कि जो रोड्स होंगे वो 20 मीटर से लेके 70 मीटर टीपी रोड तक इसके रोड रहेंगे। ओके, 20 मीटर से 70 मीटर, राइट। और जो डिज़ाइन है वो बहुत डिफरेंट तरीके से किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पे भी हम चल रहे हैं, राइट, तो ये वन काइंड ऑफ शेडेड वॉकवे है। ओके, राइट, लाइक साइड में आप देख सकते हैं कि अभी स्मॉल पेड़ लगा दिए गए हैं, राइट, बट 3-4 साल के बाद ये पेड़ बड़े हो जाएंगे। राइट। तो ये वन काइंड ऑफ पूरा एक शेडेड वॉकवे आपको मिल जाएगा। साइड में सर्विस रोड आप देख सकते हैं, दिस इज सर्विस रोड, दिस इज शेडेड वॉकवे, एंड यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक दिया हुआ है। ओके, एंड वन मोर शेडेड वॉकवे दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो एग्जैक्टली, चलने के लिए भी ट्रैफिक ना हो। ग्रेट, यस, एग्जैक्टली, चलने के लिए भी ट्रैफिक ना हो, राइट, एंड ग्रीनरी भी आपको मिले, राइट, एंड साइड में आपका रोड है। एंड ये पूरा जो आपने एरिया देखा वो सेम इतना ही पोर्शन उस वाले पार्ट में भी है। मीन्स ये पूरा एरिया 70 मीटर वाइड रोड है। यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, जैसे कि साइकिलिंग के लिए साइकिलिंग ट्रैक दिया हुआ है, वॉकिंग के लिए वॉकिंग शेडेड वॉकवे दिए हुए हैं, बस स्टॉप नज़दीक में है, सर्विस रोड जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो काम के लिए जो लोग जा रहे हैं तो सर्विस रोड दिया हुआ है। उसके अलावा जो मेन रोड है वहाँ पर जो रेगुलर मूवमेंट है, ट्रैफिक कंट्रोल में रहे, तो वो भी दिया हुआ है। आप जो आई थिंक जो अब्रॉड में जो कंसेप्ट रहता है काइंड ऑफ वॉक टू वर्क वाला जो कल्चर है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पॉसिबल इंडिया में होगा।
एग्जैक्टली। और इनफैक्ट हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक एक्सीडेंट भी देखा। हाँ, यस। सो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर साइकिल का ट्रैक अलग हो और सर्विस रोड पूरा अलग से इतना दूर हो, तो इन फ्यूचर एक्सीडेंट वगैरह के भी चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहेंगे। और साइकिल वाले रोड पे सेफ फील नहीं करते हैं अपने आप को, तो वो यहाँ पर उनको जब एक्सक्लूसिवली एक रास्ता मिल रहा है जहाँ पे वो अपना सेफली साइकिल चला सकते हैं, तो फिर लोग प्रेफर करेंगे अपने आप को, मीन्स वो एक हैबिट लाना कि मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ। राइट। एंड आई गेस पेरेंट्स इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चे लोगों का फ्यूचर यहाँ पे बने तो वो हेल्थ वाइज, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज हर तरीके से वो एक डिफरेंट ग्रोथ देख सकते हैं मेरे हिसाब से। राइट। और एनवायरनमेंट के वाइज देखा जाए तो आप रोड के आसपास में ना आप बिल्डिंगें देखेंगे, बट यहाँ पर आपको पूरा प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है, तो ग्रीनरी भी यहाँ पे रहेगी, तो पॉल्यूशन वगैरह के लिए ग्रीनरी बहुत लाइक उसको कंट्रोल करती है। एंड आफ्टर कोरोना पेंडेमिक आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्थ है। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। और हर एक लोग हेल्थ को लेकर कंसर्न होते हैं, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर एंड हेल्थ को लेकर भी कंसर्न रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो आई गेस धोलेरा स्मार्ट सिटी जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो इस वाले एंगल की तरफ ज़्यादा मूव कर रही है, हेल्थ, ताकि एक पॉल्यूशन फ्री सिटी मिले लोगों को, फ्रेश एयर मिले, बेस्ट रोड्स मिले, ट्रैफिक ना मिले, बेस्ट फ्यूचर मिले, हर तरीके से। और आई थिंक आप कुछ यहाँ पर नीचे भी कुछ बता रहे थे आप। या सो आप जो ये पूरा इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन इस तरीके से किया जा रहा है कि हर चीज़ इसके अंदर से जा रही है। इसको हम बोलते हैं ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका सीवेज, गैस लाइन, पाइपलाइन, मीन्स ड्रेनेज, एवरीथिंग, वो सब कुछ इसके अंदर से जा रही है। ओके। एंड अगर मैं इसके अंदर का एरिया बताऊं, ये इतना चौड़ा है कि इसके अंदर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी निकल सकती है। मीन्स फ्यूचर में कोई भी रिपेयर वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो आपको रोड खोदने की ज़रूरत नहीं है। सो ज़्यादातर अहमदाबाद में या हर मेट्रो सिटी के अंदर होता है यस कि अभी रोड बना और 6-8 महीने के बाद कोई ना कोई खोदने के लिए आ जाता है। यस। सो आई थिंक वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं रहेंगे यहाँ पे। ओके। सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो बस उस पर्टिकुलर चीज़ को वो ओपन करके और वहाँ पर काम कर सकते हैं। आई थिंक ये उसी का कुछ उसका एक एग्जांपल है। ये राइट। सो यहाँ से केबलिंग यहाँ पे की गई है, तो ये केबल वाला पोर्शन हो गया। वैसे ही वाटर का अलग से होता है, और हर एक जो लाइन है वो अपने तरीके से वहाँ पे अंदर से इंस्टॉल की गई है। एंड जो प्लानिंग यहाँ पे की गई है वो यहाँ से 50 ईयर फ्यूचर की प्लानिंग की गई है। एग्जैक्टली 50 ईयर कि आज से 50 साल तक ये सिटी को किस तरीके से बनाना है एंड किस तरीके से ये डेवलप करेगा। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से हमने शुरुआत की थी ये जर्नी की, एंड धुलेरा को मैं एक्सप्लोर कर रहा था मॉर्निंग से लेके अभी पर्टिकुलरली इवनिंग हो चुकी है। काफ़ी अच्छा सा माहौल है। एंड मॉर्निंग में मैं जो माइंडसेट के साथ चला था, या जो मैंने अभी तक सुना हुआ था कि धुलेरा में समहाउ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट समहाउ मुझे ये लगता है कि पूरे दिन यहाँ पर बिताने के बाद मुझे लगता है कि धुलेरा का बहुत अच्छी तरीके से वेल प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। सो अभी तक ये प्लानिंग वाला फेज़ था, एंड अब डेवलपमेंट वाला फेज़ बहुत ही जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। सो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कुछ जो भी मेरे लिए फ्यूचर के लिए या शायद बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विजिट करें, खुद देखें, मेरी बात भी ना सुने, मेरी बात भी ना माने, बट एक बार डेफिनेटली विजिट बुक करवाएं, एंड देन आफ्टर आप खुद डिसीजन ले आपके खुद के फ्यूचर का, आपके बच्चों के भविष्य का। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए मैं एक प्रॉमिस ब्रोगर रियलिटी से भी ले रहा हूँ कि जब भी पर्टिकुलरली आप यहाँ पर आते हैं, साइट विजिट करवाते हैं, तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, उनको बहुत ही ऐसा सा होमली लाइक उनको वेलकम मिले, अच्छी से अच्छी उनकी साइट विजिट हो, वो गारंटी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को दे दीजिए। या सर, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम बहुत ही बेस्ट तरीके से हम आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके फॉलोअर्स को हम वेलकम करना चाहेंगे धुलेरा स्मार्ट सिटी में, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज होगा कि हम आपके लोगों को अच्छी तरह से वेलकम कर सकें। थैंक यू सर। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों का एक्सपीरियंस इतना ही अच्छा रहे। सो आई होप कि मेरा ये जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा, इससे कुछ ना आपने इनटेक या कुछ आपने सीखा होगा। क्या सीखा वो जल्दी से कमेंट करें, एंड आप जब भी ये बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है धुलेरा विजिट के लिए यहाँ पे रखी हुई है। कमेंट करते हुए आपकी लिंक को क्लिक करते हुए आपकी साइट विजिट बुक करवाएं।